मिसाल बनने के लिए खुद का रास्ता स्वयं बनाना होता है। और ऐसे ही खुद का रास्ता बनाने के लिए यहाँ बहुत सारे ट्रेनी आए हुए हैं जो बकरी पालन की ट्रेनिंग पटना आरसीटी सेंटर पे कर रहे हैं। और लगभग 10 दिनों का यहाँ ट्रेनिंग होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को दोस्तों कि आरसीटी जो होता है भारत के प्रत्येक ज़िले में होता है और ज़िले का जो लीड बैंक होता है वही इसका संचालन करता है। कहने का मतलब है कि ये एक तरह से सरकारी संस्था है और निःशुल्क यहाँ सारी तरह की सुविधाएं मिलती हैं। सुविधाओं की बात करूँ, रहने खाने का मतलब फूडिंग लॉजिंग तमाम तरह की जो सुविधाएं यहाँ दी जाती है बिल्कुल निःशुल्क। साथ ही जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट होते हैं, वही यहाँ ट्रेनिंग देते हैं और काफ़ी उनको जानकारी होता है, काफ़ी अनुभव होता है, तब जाके वो यहाँ आके ट्रेनिंग देते हैं। और काफ़ी उससे लोगों को फ़ायदा होता है। जो न्यू कमर होते हैं, जो अपने व्यवसाय में बिल्कुल नए होते हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। कहने का मतलब है कि अगर आप आरसीटी से ट्रेनिंग लेते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, तो आप अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आज इसी सिलसिले में मैं पटना के आरसीटी सेंटर पे हूँ और यहाँ बकरी पालन का ट्रेनिंग 10 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। और बहुत सारे मतलब पटना ज़िले के अलग अलग जगहों से, अलग अलग बस्तियों से निकल के यहाँ लोग ट्रेनिंग लेने आए हैं। और बकरी पालन का जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उमेश सर, जो कि आप सभी जानते ही होंगे कि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और काफ़ी सर के पास अनुभव है और भारत में शायद ही कोई बकरी पालन करता होगा जो इनको नहीं जानता होगा। तो सबसे पहले हम उमेश सर से बात करते हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आप लोग का भी वेलकम है। आप आरसीटी में टाइम निकाल के आए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कब से यहाँ ट्रेनिंग चल रहा है? ट्रेनिंग का आज 8वां दिन है और मेरा 7वां दिन है, क्योंकि एक दिन नामांकन हो जाता है, लोगों का सब फार्म वगैरह ओके हो जाता है, उसके अगले दिन से मेरा क्लास चलता है। सर, यहाँ तो लगभग 10 दिनों का ट्रेनिंग होता है। हाँ, 10 दिनों का ट्रेनिंग होता है, जिसमें से 7 दिन का मेरा क्लास है और बाकी 3 दिन बैंकिंग के बारे में और बहुत कुछ के बारे में बताया जाता है, एग्ज़ाम वगैरह होता है। जी। तो दोस्तों, ये थे उमेश सर, जो कि आप सुने। सर का यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहता है, समय समय पे ये आके लोगों को अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं, अपना अनुभव साझा करते रहते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि पिछले वर्ष इसी संस्था से, इसी कमरे से मैं भी ट्रेनिंग लिया था बकरी पालन का और काफ़ी अच्छा अनुभव मेरा रहा है। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आरसीटी में जब भी किसी तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता हो तो यहाँ आके मैं उसको कवर करूँ, ताकि भारत के अलग अलग जगहों से जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मरहूम रह जाते हैं, जो प्रशिक्षण लेने से वंचित रह जाते हैं, तो वो अपने ज़िले में संपर्क करके और आरसीटी में जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं। अभी हम यहाँ जो ट्रेनिंग ले रहे हैं इसमें बहुत सारे ऐसे हैं हमारे भाई जो ऑलरेडी बकरी पालन कर रहे हैं, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या सुविधाएँ यहाँ मिली, कैसा ट्रेनिंग है, तमाम तरह की जानकारी भी हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? सर, मेरा नाम विजय कुमार हुआ और मैं मसौढ़ी से आया हुआ हूँ। आप अभी बकरी पालन कर रहे हैं या शुरू करने वाले हैं? नहीं, कुछ दिनों से मैं बकरी रखा हूँ, तो उसी के बाद मुझे इच्छा हुआ कि मैं इसके विषय में कुछ जानकारी हासिल कर लूँ। जी। तब मैं आरसीटी में आया, मुझे पता चला। अभी मतलब वर्तमान में आप बकरी पालन कर रहे हैं? जी। लगभग कितनी बकरियां हैं सर आपके पास? 4 बकरियां हैं। 4 बकरी है जी। कैसा, कितने जो अभी आरसीटी में ट्रेनिंग चल रहा है, कैसा अनुभव आपका क्या रहा? सर, अनुभव तो काफ़ी अच्छा रहा। पहले मुझे लगता था बस बकरी है, पाल लो, चरा दो, खिला दो, हो गया। पर मुझे लगा कि मेरी जानकारी बहुत गलत थी और मैं बकरियों के बारे में शून्य था। पर अब लग रहा है कि नहीं, मैं बकरी पालन कर सकता हूँ, अपने बाड़े का डॉक्टर मैं खुद बन सकता हूँ। ये विश्वास मुझे उमेश सर के द्वारा आया। उन्होंने ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें बताएं जिससे लगा कि नहीं, सही तरीके से मैं अब इस चीज़ को कर सकता हूँ। इतने दिनों में क्या क्या सीखने को मिला? सर, इसमें इतने दिनों में पहला चीज़ तो सीखने को मिला कि बाड़ा कैसे बनाना चाहिए, बच्चों का प्रजनन कैसे होना चाहिए, कितने दिनों में उसे प्रजनन कराना चाहिए, टीकाकरण का क्या महत्व है, साफ सफाई का क्या महत्व है, नस्ल का चयन कैसे किया जाता है, कौन नस्ल की बकरी हमारे बिहार में सर्वाइव कर सकती है, और प्रजनन के बारे में बताया गया। मैंने उसका हर एक छोटा छोटा पहलू, जो उमेश सर को जितना ज्ञान था वो हम लोग को भरपूर देने का कोशिश किए। उससे मुझे अब लगता है कि मैं खुद भी अब टीकाकरण कर सकता हूँ, उसका बधियाकरण कर सकता हूँ, और कहीं मिस्टेक होगा तो फिर उमेश सर हमारा कोऑपरेट करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है।
बिल्कुल दोस्तों, ये देख रहे हैं कि जब अभी ट्रेनिंग लिए हैं तो इनका जो है कॉन्फिडेंस आप देख सकते हैं कि कितने कॉन्फिडेंट होके और बात कर रहे हैं। लगभग अभी 7-8 दिनों का यहाँ ट्रेनिंग चला है और इतने में ही आप देख सकते हैं कि इनके चेहरे से कॉन्फिडेंस जो है वो झलक रहा है। तमाम तरह की चीज़ें यहाँ मिलती हैं। आप कहें तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो कॉपी होता है जिसमें आप नोट्स बना सकते हैं, साथ ही यहाँ की एक खासियत है जो मिली होता है, इसमें आपका एक दिन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है वो इसमें लिखना होता है। ये सब मेरे पास अनुभव है, चूँकि पिछले वर्ष मैंने यहाँ से ट्रेनिंग लिया है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अभी और कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। 3-4-5 महिलाएं हैं जो यहाँ अभी ट्रेनिंग ले रही हैं, तो उनसे भी अभी जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। अपना नाम और थोड़ा सा परिचय हमारे व्यूवर्स को बताइए। मेरा नाम परमिला कुमारी, मेरा गांव पेनाल बीटा, और यहाँ मैं सीखने आई हूँ ट्रेन बकरी पालन के लिए। अभी कर रहे हैं या करने वाली हैं? अभी नहीं कर रहे हैं, करने वाले हैं। यहाँ से जाने के बाद करेंगे। कैसा मैडम, कैसा लगा इतना अभी जो 8 दिनों का ट्रेनिंग हुआ है यहाँ पे, कैसा रहा? बहुत अच्छा लग रहा है ट्रेनिंग। उमेश सर पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, पूरा खुलकर सब चीज़ बता रहे हैं कि कैसे बकरी को पालना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, ये सब बता रहे हैं सर। यहाँ से जाने के बाद बकरी पालन करेंगे ना? यस सर। अभी क्या क्या सुविधा यहाँ मिला है ये बताइए। यहाँ तो बहुत चीज़ का सुविधा मिल रहा है, खाना पीना, कॉपी कलम, सब चीज़ का सुविधा मिल रहा है। साथ में जो पोशाक आप पहनी है वो भी यहाँ मिला है? यस सर। बिल्कुल। RCT के बारे में और कुछ कहेंगी? यहाँ तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई हो रहा है, सब चीज़ के लिए मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक। अभी इधर भी एक मैडम है, इनसे भी दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम शाबाना सुबानी है, मैं फुलवारी से आई हूँ। अभी कैसा जो 8 दिनों का यहाँ ट्रेनिंग हुआ, 8 दिन हुए ना, तो कैसा लगा ट्रेनिंग वो बताइए। बहुत अच्छा लगा, हर एक चीज़ उसमें फ्री, हम लोग को कॉपी, पेन, ड्रेस, खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छा, पढ़ाई भी बहुत अच्छी मिली, समझ में भी बहुत अच्छे तरीके से आ गया है जी। हम लोग अब कर सकते हैं बकरी गौट पालन। इससे पहले हम लोग करे थोड़ा बहुत, तो बहुत नुकसान में पाए हम लोग जी। हम लोग का जो त्यौहार होता है बकरीद, उसमें हम लोग बहुत नुकसान हुआ हम लोग का, इसी के चलते हमने यहाँ RCT में ये क्लास लिए हैं। अच्छा, कहने का मतलब कि पहले आप ऑलरेडी बकरी पालन करी और उसमें लॉस हुआ, क्योंकि आपके पास ट्रेनिंग नहीं था, तब फिर यहाँ पे आई हैं। हाँ जी, तो इसलिए हम लोग यहाँ एक RCT में लिए हैं। पढ़ाई वढ़ाई कैसा हो रहा है यहाँ पे? बहुत ही अच्छा, बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल एकदम समझ में आ गया, अब कर सकते हैं हम लोग। इतने दिनों का जो ट्रेनिंग हुआ मैडम, क्या क्या सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसा भाड़ा बनाना चाहिए, किस तरीके से रखने चाहिए, क्या क्या चीज़ सर्दी के मौसम में क्या खिलाना चाहिए, बरसात में क्या बकरी को देना चाहिए, क्या किस तरीके का चारा खिलाना चाहिए, सूखा चारा जाड़ा में देना चाहिए, तेल वगैरह जवान ये सब जाड़े में सब दवा का सब चीज़ खिलाना चाहिए, तो नुकसान नहीं पहुँच। टीकाकरण ये सब भी टाइम टू टाइम देना चाहिए, तो कुछ नहीं होगा बकरी को। मतलब अब अंदर से लग रहा है कि अब बकरी पालन कर लेंगे? जी ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू, नमस्ते। चलिए दोस्तों, अभी और कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू सर। अपना नाम और पूरा परिचय हमारे व्यूवर्स को बताइए। मेरा नाम रामानुज चौधरी हुआ, मैं बीटा के रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पे RCT में ट्रेनिंग लेने आया हूँ बकरी पालन के लिए, जो कि हमें बहुत अच्छा तरह से बकरी पालन के बारे में समझाया जा रहा है। उमेश सर के से हमें इस ट्रेनिंग के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से बकरी को रखना चाहिए, किस तरह से बकरी का बाड़ा बनाना चाहिए, उसके रख रखाव, वैक्सीन के बारे में बताया जा रहा है, प्लस में उसके चारे के बारे में बताया जा रहा है। यानी कि जितना हो सके अच्छी तरह से बाड़े को साफ़ सफाई करके बैक्टीरिया मुक्त रख करके बकरी को पालन किया जा सकता है। समय समय पर उसे वैक्सीन टीका वगैरह लगाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि गर्भवती बकरी है, बच्चा देती है, उसके बाद नाभि का किस तरह से कट करें, टीजर लगाएं, ताकि उसमें किसी भी तरह का बैक्टीरिया, टेटनस ना फैले और बकरी सही और सुरक्षित रहेगी, तो हम अधिक से अधिक कमा सकते हैं और अपने बकरी को ज़्यादा से ज़्यादा संतुलित आहार वगैरह सारा चीज़ समय समय पर देंगे, तो हमें कोई तरह की दिक्कत। चौधरी जी, वैक्सीनेशन वगैरह के बारे में क्या बताया गया? वैक्सीनेशन के बारे में बताया गया है सर कि जैसे टेटनस का PPR, FMD, ET
ये सब सारे वैक्सीन के बारे में बताया गया है कि यह समय समय से इसको लगाना चाहिए। गोटपॉक्स है और अब आगे की क्या योजना है? आगे की योजना है सर यही है कि अच्छी तरह से ट्रेनिंग ले करके, सर का 7 दिन का ट्रेनिंग चलता है, देते हैं। अभी हम लोग का 3 दिन का और बाकी है। तो इसके बाद हम सोच रहे हैं कि आगे गोट फार्मिंग का काम स्टार्ट करें। और इस चैनल के माध्यम से मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि जो 2 दिन या 3 दिन का जो ट्रेनिंग ले करके गोट फार्मिंग का जो काम करना चाहते हैं वो पूर्ण रूप से ट्रेनिंग नहीं मिल पाता है। अगर जो युवा बेरोजगार हैं तो मैं उनसे इस चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं कि RCT पटना जो ट्रेनिंग सेंटर है, हर ज़िले में है इसका ट्रेनिंग सेंटर, वो अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो RCT के माध्यम से ही लें। इसलिए कि मैं इसमें ट्रेनिंग जो ले रहा हूँ, मेरा जहाँ तक कि अनुभव है, बहुत अच्छा तरह से यहाँ तकनीकी ज्ञान दिया जाता है और इसके बारे में समझाया जाता है। अधूरा ट्रेनिंग ले करके अगर किसी भी योजना पर काम करते हैं तो इसमें घाटा में पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है तो मैं अपने अनुभव के अनुसार बता सकता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि छोटे मोटे या किसी भी तरह का आपदा अगर बकरी के बारे में अगर आता है तो हम उस चीज़ को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद सर। तो दोस्तों देखिए कि जो भी प्रशिक्षणार्थी यहाँ थे और उनका अनुभव वो खुद साझा किए, बताए कि क्या क्या उन्होंने सीखा, क्या क्या सुविधाएं यहाँ मिल रही है। और कुछ तो ऐसे हमारे भाई थे जो कि ऑलरेडी बकरी पालन कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी थे जो उधर पीछे मैडम बताई कि पहले किए थे, ट्रेनिंग नहीं लिए थे और किए तो काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। इसीलिए मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि किसी भी चीज़ का अगर आप पालन करते हैं दोस्तों तो उसका तकनीकी ज्ञान पहले आप अर्जित कर लीजिए, हासिल कर लीजिए और तब जाके उसकी शुरुआत कीजिए, ताकि आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। RCT के बारे में मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि कोई भी हमारे ऐसे भाई हैं जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या किसी भी क्षेत्र में, बकरी पालन नहीं, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, डेयरी फार्मिंग, इसके साथ बहुत सारी टेक्निकल ट्रेनिंग्स यहाँ से प्रोवाइड की जाती है, तो उसके बारे में भी आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं और जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं। सारी तरह की सुविधाएं निःशुल्क रहती हैं, भारत सरकार की संस्था है और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ सहयोग किया जाता है। एक चाहे बात करें बैंकिंग लोन की या इकोनॉमिक ऐड की, तो तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ से दी जाती है। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गया या आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसका जवाब शीघ्र देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।